हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम है मेरा। और इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो इसके पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये तीनों वीडियो में बेसिकली जो लास्ट का वीडियो है, अभी रिसेंटली हमने 3rd वीडियो अभी डाला था, तो उसमें क्या है कि हमने क्वेश्चन को लगभग 2 क्वेश्चन हमने जो है उसमें सॉल्व कर लिए हैं। इसके पहले जो दोनों वीडियो थी वो समीकरण को सॉल्व करने की जो विधियाँ हैं, आपका ग्राफ विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा या विलोपन विधि द्वारा या फिर बजट गुणनखंड विधि द्वारा, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अगर जो प्लेलिस्ट में देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर उसका नोटिफिकेशन ऊपर यहाँ कोने पर आई बटन में होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को थोड़ा सा हम मूव करते हैं आगे की तरफ। एनसीईआरटी बुक का जो पहला प्रश्नावली है इस चैप्टर का, तो उसका 2 क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं लगवाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम अगला जो आपका एक्सरसाइज होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd देख लेते हैं। 3rd आपके सामने ये रहा। हाँ जी है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। सेब है और अंगूर है, 2 आइटम है। तो इसमें आप मान लीजिए, माना सेब को x तथा अंगूर को y से व्यक्त किया जाता है। इसलिए कंडीशन क्या होगा, कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। सेब किससे व्यक्त किया जा रहा है, x से। कितना किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, तो हो जाएगा 2x। और अंगूर किससे शो किया जा रहा है, y से। और वो कितना है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1 × y, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और टोटल कितना है, 160। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 4x। और 2 किलोग्राम अंगूर, इसका मतलब हो जाएगा 2y। ये कितना हो जा रहा है, 300। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब ज्यामितीय रूप का मतलब ये हो जाएगा, जो आप ग्राफ कह रहे हैं, तो ग्राफ इसका बन जाएगा, काफ़ी आसानी से ग्राफ बन जाएगा। एक काम करो मेरे बच्चों, ग्राफ को अगर सही तरीके से बनाना हो तो इसको आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया करो। कहीं रफली जब सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा मिल जाएगा। और मोटा मोटा आंकड़ा मिलने का मतलब ये हो जाएगा कि x और y के वैल्यू पता हो जाएंगे। x और y के वैल्यू जब पता हो जाएंगे तो जो ब्लॉक आप बनाते हैं, जो सरणी आप बनाते हैं, उसमें वो दोनों के दोनों वैल्यू इसमें ज़रूर रिप्रेजेंट कर दीजिए, ताकि आपका फिगर जो है वो थोड़ा सा फाइन बन जाए। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। बहरहाल मैं इसको रफली लगा देता हूँ। आप इसको जब एग्ज़ाम में आएगा तो इसको आप वहाँ पर शो नहीं करेंगे, रफ में शो करेंगे। रफ वाला मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें किसका गुणांक बराबर कर लूँ, समीकरण 1 का गुणांक बराबर कर लेता हूँ, ये y वाला, ठीक है। तो इसमें हम कर देते हैं 2 से गुणा, तो हो जाएगा 2 दूना 4x। ये रफली मैं कर रहा हूँ, 2 दूना 4x। और ये हो जाएगा 2y बराबर 120। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3rd, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 3rd हो गया तो ये 3rd और 2nd को आपस में माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4x + 2y बराबर कितना है, 300। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये गया काम से। 4x में से 1 सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा। आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y और ये 4xy। यहाँ पर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4x, ये हो जाएगा 2y। इसको जब काटेंगे तो ये माइनस है तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वैल्यू इसका नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इस पर, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें काम करते हैं हम लोग, इसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जो वैल्यू हमें पता होती है, जो हमें वैल्यू पता है a1/a2 b1/b2 उस टाइप वाला, उससे हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखिएगा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का वैल्यू कितना है, 2, a2 का वैल्यू कितना है, 4 बराबर b1 का वैल्यू कितना है, 1, इसका वैल्यू कितना है, 2, c1 कितना है, 160 और बटे में ये कितना हो जाएगा, 300। जरा आप देखेंगे
तो हर जगह आपको 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ज़रा आप लोग हमें बताएंगे कि ये किस कंडीशन में होता है। अगर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 होता है तो क्या होता है, ये होती है समपाती रेखाएं। कैसी होती है, समपाती। और समपाती का मतलब क्या हो जाएगा, समपाती का मतलब हो जाएगा इसके अनेक हल होंगे, और इसके अनेक हल होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इसी प्रकार से होगा। आप चाहें तो कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको अगर जब मिलेगा इस हिसाब से, तो एक लाइन अगर ऐसी जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसी पर से होकर के जाएगी। ये इधर से भी हो सकती है, इधर से भी, लेकिन इसी पर होकर के ही जाएगी। समझ गए, आप इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे हम कंपेयर करके बता दिए कि ये क्या होगा, समपाती होगा। समपाती होने का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे से टच होकर के जाएंगे। टच होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर होकर के जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज जो 3A है वो ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3B पर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। देखो बच्चों, तो ये आपका प्रश्नावली 3.2 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन, देखो पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन दिया गया और दोनों क्वेश्चनों को क्या करना है, समीकरण के रैखिक समीकरण के युग में इसको चेंज करना है और ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो मैंने पूरा नहीं लिखा है ये, इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका पूरा है। ठीक है, अब जरा देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 है, इसका मतलब माना लड़कियों की संख्या बराबर कितना है, x, और लड़कों की संख्या इसको हम शो करते हैं, मान लेते हैं y से, यानी लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या को y से, संख्या नहीं, लड़कियों को प्रदर्शित किया जाता है, कितना, बराबर x। ठीक है, और लड़कों को प्रदर्शित किया जाता है, फर्क क्या है मैं बता रहा हूँ, लड़कों को प्रदर्शित संख्या में और इसमें क्या फ़र्क है ये मैं बता रहा हूँ, किया जाता है बराबर y। इसलिए प्रदर्शित, इसलिए हमने कहा संख्या हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पहले बोल रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जब 4 अधिक है आपका, तो इसका मतलब आप x y नहीं मान सकते। समझ गए, प्रदर्शित कर सकते हैं कि x संख्या इतना। अच्छा, इतना मुझे पता है कि इन दोनों की संख्या कितनी है, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। ये तो हमें पता है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। फिर कह रहा है, देखो 10 विद्यार्थी हैं तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या है, मतलब लड़कों को प्रदर्शित किया जा रहा है x से और लड़कों को प्रदर्शित किया जा रहा है y से। टोटल जो प्रदर्शन है कितना है, 10 लोग हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है, यानी x बराबर क्या, y प्लस 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। रैखिक समीकरण आपका बन गया, पहला पार्ट आपका खत्म हो गया। अब ग्राफीय विधि से इसको हल करना। तो जरा देखिएगा, किसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, समीकरण 1 का मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने का मतलब पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना दिया भाई, 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई। अब इसका ग्राफ बना लो आप। ठीक है, ग्राफ बनाने का मतलब देखिए ऐसा हुआ, यहाँ पर 0 0 कह रहा हूँ, इसे ब्लॉक बना लेते हैं। और इसे ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या कुछ ना कुछ है ज़रूर। 0 तो आप बिल्कुल मानिएगा नहीं, माइनस तो मानिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम रियल में जी रहे हैं भाई, रियल काम करेंगे। -1 0 ये सब नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा ये लिविंग चीज़ों पर आ रही है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या और दोनों के दोनों हैं, तो 0 तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए 1 तो आप 1 मान सकते हैं, मतलब मिनिमम 1 मान सकते हैं। y का वैल्यू अगर हमने 1 दिया तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। y का वैल्यू मान लेते हैं 2 है तो ये हो जाएगा 8। 3 है तो कितना हो जाएगा 7। 4 है तो कितना हो जाएगा 6। 5 है तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसा रहने दो। ठीक है, हालांकि ये भी क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर एक समझ में आ रहा होगा, 3 और 7 वाली चीज़ें समझ में आ रही है। अगर ये लड़के 3 हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 7। टोटल कितनी हो जाएंगी, 10। यही आपको दिखने में लग रहा है कि यही आंसर होगा। बहरहाल अब हम चलते हैं
दूसरे वाले के लिए x बराबर कितना, ये तो सीधा सीधा दिया है y+4, ये ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर भी आप ग्राफ बना लो। अभी ग्राफ ये टेबल ही बता देगा कि कौन आंसर सही है। x किया हमने, y किया, y बराबर हमने माना 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 + 4 5, y बराबर हमने माना 2 तो कितना हो जाएगा 6, y बराबर हमने माना 3 तो कितना हो जाएगा 7। देख रहे हैं आप, ये सेटिस्फाई हो गया ना, एक्स वाई का वैल्यू 7 3, एक्स वाई का वैल्यू 7 3, ठीक है। चलो 4 मान लिया तो कितना हो जाएगा 5 नहीं 8 हो जाएगा, 5 मान लिया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब ग्राफ बनाने का मतलब देखिए माइनस कहीं है नहीं तो हम फिगर इस हिसाब से बना देंगे, हमारे लिए सही रहेगा। माइनस हमें लेने की जरूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा हम नीचे आएंगे ना ही ज़्यादा हम इधर आएंगे, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9, 9 से बड़ा तो कोई है नहीं। चलो 10 मान लिया हमने, 10 ऊपर 1 2, थोड़ा टेढ़ा है इसको हम सीधा करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़रूरत पड़ेगी तो 10, ठीक है। चलो मानते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा रेखा ए है, ये रेखा मान लेते हैं बी है। ए पर चलते हैं, ए पर एक्स पर कितना है 9, वाई पर 1, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाई पर कितना 1, 1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इस सीधे में, एक पॉइंट आपका ये हो गया। एक्स पर है 8, वाई पर 2, एक्स पर 8, 8 का मतलब ये, और वाई पर कितना होगा 2, 2 का मतलब ये हो जाएगा लगभग यहाँ पर आप मान सकते हैं, ये यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। एक्स पर 7, वाई पर 3, 7 3 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है 3, 3 का मतलब हो जाएगा ये लाइन, ये लगभग यहाँ पर जाएगा, ठीक है। एक्स पर 6, वाई पर 4, 1 2 3 4 5 6, इस पर 4, 4 का मतलब यहाँ पर, ठीक है। लाइन आपको मिल रहा शायद। एक्स पर 5, वाई पर 5, 1 2 3 4 5, वाई पर 5 लगभग यहाँ 1 2 3 4 5। और देखेंगे तो इससे एक सीधी रेखा आपको मिलती जुलती जाएगी, यहाँ पर होगा सीधी रेखा आपको मिलती जुलती जाएगी। ये हो गया रेखा ए। बी की बात करें, एक्स पर 5, वाई पर 1, 1 2 3 4 5, वाई पर 1, यहाँ हो गया। एक्स पर 6, वाई पर 2, 1 2 3 4 5 6, वाई पर 2 मतलब यहाँ पर, ठीक है। एक्स पर 7, वाई पर 3, 1 2 3 4 5 6 7, वाई पर 3 मतलब 1 2, और 3 वाला कौन है, 3 वाला यहाँ पर है, ठीक है। एक्स पर 8, वाई पर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई पर 4, 1 आपका 2 आपका 3 आपका 4 आपका, 1 2 3 4 इस शीट में से यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स पर 9, वाई पर 5, 9 का मतलब यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाई पर कितना है 5 है, 5 का मतलब सीधा ऐसा जाएंगे, खींचिए आप 1 2 3 4 5, ये ऐसे मिला करके यहाँ पर मिला, यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये रेखा इस हिसाब से बन रहा है, ठीक है। तो अगर जो आपने देखा तो ये कहाँ पर बन रहा है, ये लगभग अगर देखा जाए इसको मैन्युअली तो यहाँ पर टच कर रहा है। ये इस ऊपर कितना है 1 2 3, और एक्स पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये तो करेगा। अब इसको मिलाइए, एक्स पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर 1 2 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये किसका है 7,3 है, और पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। तो इसीलिए लड़कियों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम काफ़ी इजी है। हमने क्या किया है, इस समीकरण को सॉल्व किया है, वैल्यू हमने निकाल दिया है, एट द फिगर हमने बनाया है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और जब हमें पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने बनाया तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कटान बिंदु मिल रही है। ये कटान बिंदु कहाँ है, एक्स के इधर 7 स्टेप और ऊपर कितना है 3 स्टेप, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया, मतलब ये पॉइंट का वैल्यू कितना आया 7,3। इसका मतलब पहला आपका एक्स का वैल्यू है, दूसरा वाई का वैल्यू है। आई मीन बच्चियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप
नोट डाउन करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर जो नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम कुछ पड़ती है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट से हमें पता चल जाएगा कि आप अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है वो मैं डेवलप कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये पूरी चीज़ें आप जो है हमें सपोर्ट करें इस बात से, कमेंट से, कि ये समझ में आती है तो भी ठीक है, और नहीं समझ में आती है तो भी आप उसको कमेंट ज़रूर करें कि सर थोड़ा सा डिटेल या फिर और किसी की ज़रूरत हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे पार्ट में आते हैं। देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से कुछ और चीज़ें बच्चों हमको सीखने को मिलेगी कि समीकरण को कैसे हम सॉल्व करेंगे। कभी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है। मैंने जब प्रतिस्थापन या विलोपन में हमने बताया था, तो जब गुणांक को बराबर किया जाता है तो 2-3 टाइप के कंडीशन आते हैं, जिसमें कभी कभी हमें दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन वही है कि हमें दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बहरहाल पहले इसका हम क्या बना लेते हैं, समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं। जरा देखिएगा, 2 चीज़ें हैं, एक पेंसिल है, दूसरा कलम है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप सॉल्यूशन में जाएं और यहाँ पर लिख लें, माना एक पेंसिल की कीमत x तथा एक पेन की कीमत कितना है, y। पेंसिल को हमने x से माना और पेन की हमें y से मान लिया, ठीक है। कितना पेंसिल है भाई, 5 पेंसिल है। पेंसिल को हमने क्या माना, x, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस कितना कलम है, 7, पेन और कलम वही चीज़ है, तो हो जाएगा 7y। कितना देना पड़ा, 50 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 पेंसिल, सॉरी गड़बड़ हो रहा है कुछ, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा बुक में। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, तो हो जाएगा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य यानी 5y बराबर ये कितना है, 46 रुपये। कितना है, 46। ये समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण के आधार पर आपको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ग्राफ आपको बनाना है। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि इसको रफली कहीं आप सॉल्व कर लो। अब ये रफली आपको सॉल्व करना है बोर्ड में या एग्ज़ाम के पेपर में, ठीक है। आपको नहीं सॉल्व करना है इसको। जब भी सॉल्व करेंगे आप रफ में सॉल्व करेंगे, आप जो है आंसर शीट पर सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व करने से ये होगा, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि x और y का वैल्यू क्या है। फिर उसी हिसाब से हम मेजर करके आगे चलेंगे और वही टेबल को इसमें हम रख देंगे। नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आगे बढ़ेंगे 2, 4, 6 वैल्यू मानेंगे, कोई ना कोई वैल्यू इसका क्या होगा, सेटिस्फाई तो होगा ही होगा। बहरहाल इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो भी नियम आप सीख लीजिए। कौन सा, विलोपन वाला नियम। विलोपन का नियम क्या कहता है कि x का गुणांक हमें बराबर करना है या y का गुणांक बराबर करना है। तो चलो हमने x का गुणांक हमें बराबर करना है। तो x पर कितना है, 5 है, यहाँ पर x कितना, 7 है। कोई ऐसी पूर्णांक संख्या नहीं है कि इसमें गुणा करने के बाद इसके बराबर आ जाए या फिर इसमें गुणा करने के बाद इसके बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों में कुछ न कुछ का गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा करना पड़ेगा, बस इसी का निकाल लो। 7 5 35, 7 5 कितना हुआ, 35। इसका मतलब 35 इसको भी बनाना है, 35 इसको भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम 7 से गुणा कर दे रहे हैं और इस समीकरण से हम किस में गुणा कर दे रहे हैं, 5 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो गुणा जो होगा वो लेफ्ट और राइट दोनों में होगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35x प्लस 7 7 जा 49y और ये हो जाएगा 350। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 35x प्लस 25y और ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 23, ठीक है। अब देखिएगा गुणांक बराबर हो गया, लेकिन इन दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइन है। सेम साइन है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। माइनस किया माइनस किया माइनस किया, इसलिए क्योंकि प्लस था माइनस, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, ठीक है। अब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस रहा होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब ऐसा करने पर जो बीच की वैल्यू होती है ना, इसका वैल्यू खत्म हो जाए, जो बीच की साइन होती है इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो ये देखिए कट जाएगा, 49 में से 25 घटा दीजिए तो 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2,
25y, और 350 में से 230 आप घटाएंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, y बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, तो ये हो जाएगा 120 बटे में कितना हो जाएगा 24, और 24 पंजे कितना होता है 120। y बराबर कितना हो गया 5। अब ये y का मान गलती से भी जो गुणा करने के बाद आप लेकर के आए हैं, इन दोनों में से किसी में भी नहीं रखेंगे, आप फंडामेंटल में रखेंगे, यानी फर्स्ट या सेकंड में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे, पहले मैं चेक कर लूँ आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। समीकरण 1 कौन है, ये है, ठीक है। 5x + 7 इंटू क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना है 50। अगले लाइन में हो जाएगा 5x + 35 बराबर 50। 5x बराबर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3, यानी सीधा सीधा आपका आ गया x बराबर कितना हो गया 3। y का वैल्यू आपका आ गया 5, x का वैल्यू क्या आ गया 3। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम जब टेबल बनाएंगे तो 5 और 3 का जिक्र ज़रूर करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप क्या करोगे, जो हमने यहाँ तक हमने बताई, ये रफली, मतलब इन दोनों समीकरणों को छोड़ करके बाकी जो गुणा भाग ये सब था, ये रफली हमने बताया, ठीक है। आप रफ में करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, हमारा अगला टारगेट क्या है, टेबल को बनाना। टेबल कैसे बनेगा देखिएगा, 5x + 7y बराबर 50, यहाँ पर 5x बराबर 50 - 7y, x बराबर क्या हो जाएगा 50 - 7y अपान क्या 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करेंगे, देखिएगा यहाँ x यहाँ y, ठीक है। चलो हम y का वैल्यू क्या ले लेते हैं 0। y का वैल्यू हमने 0 लिया तो 7 0 में 0 हो जाएगा, बचेगा 50 में 5 से डिवाइड करेंगे 10। y का वैल्यू हमने 1 ले लिया, 1 ले लेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद 50 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 43, और जब 43 से आप भाग दे देंगे 50 में, सॉरी 43 में 5 से भाग देंगे तो वो रफली आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा। तो उसके चक्कर में थोड़ी ऐसा कोई वैल्यू मानिए कि जो थोड़ा सा पूर्णांक में हो, ठीक है। 2 अगर जो किया हमने तो 7 दूना हो जाएगा 14, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 50 में से 14 जाएगा कितना होगा 36 होगा, 36 में 5 से भाग देंगे 7 पॉइंट समझिए। 3 करो तो शायद आ जाए, 3 में कितना होगा 21 होगा, तो 50 में से 21 जाएगा, फिर 29 बचेगा, फिर नहीं जाएगा। 4 करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 50 में से 28 जाएगा 22 होगा, फिर भी नहीं कुछ होगा। यानी जो भी आ रहा है वो पॉइंट में करके आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हम थोड़ा सा लेस में जाएं तो शायद हमारा काम बन सकता है। अगर जो हमने, चलो y बराबर हमने 5 किया, बराबर कितना किया 5 लिया, 5 से क्या हो गया 5 7 35, 50 में से 35 गया 15, यानी हो जाएगा 3, ठीक है। देख रहे हैं 5 वाला सेटिस्फाई किया कि नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हम रख लेते हैं 7 3 21, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, और उसके बाद मैं 6 7 42, 6 रखने पर भी वैसे आएगा, 7 रखने पर भी वैसे आएगा, 8 रखने पर भी वैसे आएगा, 9 रखने पर भी वैसे आएगा, ठीक है। 10 रखने पर थोड़ा सा सही होगा। एक्स वाई का वैल्यू कितना हमने रख दिया 10 रख दिया। जब वाई का वैल्यू 10 रखेंगे 10 आते 70 और 50, 50 में 70 जाएगा कितना हो जाएगा -20, भाग देंगे कितना हो जाएगा -4, ठीक है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा वैल्यू रखोगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको शो करने में क्या होगी दिक्कत होगी, ठीक है। ऐसा वैल्यू रखिए जो पूर्णांक में हो, ठीक है। तो इस हिसाब से वैल्यू हम रख लेंगे ऐसे आगे की तरफ। उसके बाद समीकरण नंबर 2 में हम जाएंगे। मेन फोकस मेरा क्या है, देखो रफ करने से आपका काम हो गया है, 2-3 ऐसे एक उसमें वही मिलना चाहिए, बाकी 2-3 आप घसीटा मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज आप ऐसे तैरते रहेंगे पानी की तरह तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या है 7x + 5y बराबर कितना 46। ये 7x बराबर कितना हो जाएगा 46 - 5y, और x बराबर कितना हो जाएगा 46 - 5y अपन क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसके लिए भी आप टेबल बना लीजिए। अब देखिएगा यहाँ x यहाँ y, ठीक है। उसको आप रिकमेंड जरूर करेंगे x बराबर 3 को, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा x बराबर हमने y बराबर हमने रख दिया 0, सपोज दैट y बराबर क्या रख दिया 0 रख दिया। 0 रखेंगे तो 5 में 0 का क्या हो जाएगा 0। अब 46 है, 46 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 6 42, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा,
ठीक है। अगर जो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या देखो 7 जो आपका भाग है वो किससे किससे घटेगा, या तो 7 आए घटाने के बाद, या 14 आए, या 21 आए, या 28 आए, या 35 आए, ऐसा कुछ, ठीक है। तब तो हमारा काम बनेगा, तब तो हमारा पूर्णांक होगा, ठीक है। अब ज़रा देखेंगे, चलो 0 पर रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7×6 = 42 यानी 6 पॉइंट, देखिए 7 का भाग दीजिए ना 46 में, एकदम केजी वाले बच्चों की तरह, ये 42 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0.0, फिर 7 5 35 यानी लगभग 6.5 के करीब, उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। 2 रखेंगे या 1 रख लीजिए, 1 रखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5 करने में 5, 46 में 5 जाएगा 41। अब 41 में जब आप 7 से भाग देंगे, ये 7 5 35, बचेगा 6, है ना, दशमलव यहाँ 0, 7 8 56 5.8 लगभग आएगा, है ना, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। उसके बाद 2 रख देंगे, 2 रखने से क्या होगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 46 में से 10 जाए कितना 36, तो 7 5 35 यानी 5.1 लगभग आएगा। 3 रखेंगे, देखो 3 वाला क्या गजब का आता है, 3 रखोगे 3 5 कितना हो जाएगा 15, अब 46 में से 15 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, और 4 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, और 4 में से 1 जाएगा 3। 1 सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। x बराबर हमें रखना है 3 और y बराबर रखना है 5। 5 रखने पर हमारा काम होगा, 5 रखो, गजब का आएगा। 5 रखेंगे, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, तो 46 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये होता है, थोड़ा सा सॉल्व करने से आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है, एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी अगर जो यूनिक सोल्यूशन वाला है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ग्राफ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह की ज़रूरत है। देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ यहाँ पर बनाऊँगा। ग्राफ में माइनस वाला कोई चांस नहीं है, तो हमें नीचे और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सीधा बोर्ड पर मैं तिरछा खड़ा हुआ हूँ ना, तो इसलिए हमें मेरा शायद सीधा है, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। बड़ा नंबर कितना है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, 10 तक है, वो भी y पर 10 है, कोई दिक्कत नहीं। y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर यहाँ 11, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं किसका, पहले मैं इसका बना लेता हूँ। ये हो गया, x पर कितना है 10, y पर कितना है 0, x पर कितना है 10 नहीं, हाँ x पर 10 है, अच्छा ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना है 10। x पर कितना है 10, y पर 0, 10 होने का मतलब यहाँ पर जाओगे और y पर 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो ये पॉइंट आपका ये हो गया। x पर 3, y पर 5, x पर 3 1 2 3, y पर 5 का मतलब ये सीधा ऐसे जाओ, सीधा 5 देखिए कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका x पर 3, y पर 5 हो गया। ये x पर -4, y पर 10, -4 का मतलब यहाँ 1 2 3 4, x पर पावर -4 यहाँ हो गया। y पर कितना है 10, y पर 10 का मतलब सीधा ऊपर जाइए आप, ये सीधा का मतलब ये रहा, ठीक है। अब ये लाइन अगर जो आप मिलाएं, ये लाइन आपकी मिली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए, x पर 6.5, y पर 0, 6.5 का मतलब 1 2 3 4 5 6, लगभग यहाँ कहीं मान लो। y पर कितना है 0, कहीं जाना नहीं है। x पर 5.8 का मतलब लगभग 6 का मतलब लगभग आप यहीं पर मान लीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y पर कितना 1, y पर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप मान सकते हैं ये लाइन यहाँ पर, ठीक है। ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। x पर कितना है 5.1 है, 5.1 का मतलब 1 2 3 4 5, 5.1 का मतलब लगभग वहीं पर रहेगा। और लेकिन y पर कितना है 2 है, y पर 2 पर जाने का मतलब ये आपका लगभग यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक और बाकी है।
एक्स पर 3 वाई पर 5, एक्स पर 3 वाई पर 5, 1 2 3 वाई पर 5, 5 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है, एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइन आप देखेंगे, इसको खींचेंगे तो इसी हिसाब से होकर के ये थोड़ा सा ऐसे क्रॉस होगा बोर्ड, इस हिसाब से होगा कि ये आपस में क्या होंगे, इसी पॉइंट पर कटेंगे। थोड़ा सा सीधा खड़ा होकर के बनाइएगा ना स्केल वगैरह से, थोड़ा सा सीधा बनाएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर भी वैल्यू हमने क्या माना है, अप्रॉक्सी माना है, परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये जो पॉइंट आपका होगा ये यहीं पर आपका एक जगह पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और वो पॉइंट कौन होगा, वो होगा x बराबर 3 और y बराबर 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये, और एक कलम की कीमत कितनी है, 5 रुपये, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक कलम की कीमत कितनी है, 3 रुपये है, तो x का वैल्यू कितना है, 3 है, y का वैल्यू कितना है, 5 है। तो हमने पेंसिल हमने माना है, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है, तो इसका मतलब 3 5 15 रुपये हो गया। और एक पेन की कीमत कितनी दिया गया है, कलम की कीमत 5 रुपये, 15 ये हो गया, और 7 5 कितना हो जाएगा, 35 15 कितना हो जाएगा, 50। 7 पेंसिल अगर निकालोगे तो 7 3 21, और 5 का मतलब हो जाएगा 5 5 25, 21 25 कितना, 25 कितना हो जाएगा, 21 और 25 कितना हो जाएगा, 46। तो आंसर आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। और उसके बाद ये जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसके बारे में फिर मैं बात करता हूँ, पहले इसको आप डाउन कर लें, फिर मैं वीडियो देखता हूँ। अगर लंबा होगा थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे लेकर के आते हैं दोस्तों। तो मैंने चेक किया, अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, मुझे लगता है कि ये 35-38 लगभग मिनट का हो जाएगा, और हो भी चुका है। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ये प्रश्नावली 3B का ये पहले में 2 क्वेश्चन था, तो ये पूरा हो गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से जो भी 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके सामने आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे। अब ग्राफ वाला चक्कर नहीं है, अब थोड़ा सा एक ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब नॉर्मली सब क्वेश्चन है, सब बड़े आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन प्रत्यास्थापन विधि से ही जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप वीडियो को हमारे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके पास शेयर करें, और ट्रस्ट बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और पढ़ाई आप करते रहें, ठीक है, पढ़ाई आप करते रहें पूरी तन्मयता के साथ, पूरी विश्वास के साथ। और दूसरे भी 2-4 बुक आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अदर बुक से आप लगाएं, क्योंकि देखो नॉलेज जो आपका है ना, नॉलेज तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आगे कुछ करना है, इन फ्यूचर में कुछ करना है, तो फार स्पेशली चलो ठीक है, आप हाई स्कूल में है और आपको लगता होगा नहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, अब कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को आप एक्सपेंड करें और अधिक से अधिक बुक के क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। तो एनसीईआरटी लगवा ही रहे हैं हम, एनसीईआरटी लगी रहा है, प्लस अदर बुक का क्वेश्चन तो हम डाल ही देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी आप कोशिश करें। तो मैंने एक बुक देखी भी है, अगर जो आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। आप हमारे जब यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, अमेजोन से लिंक है, तो आप चाहें तो आप बोर्ड की तैयारी उससे कर सकते हैं। बोर्ड की तैयारी के क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं कोई बात नहीं, मतलब कंपटीशन लेवल का वो बुक दिया गया है, उससे भी ले सकते हैं। या फिर जो हमारी फेसबुक है उसकी आईडी पर जाएंगे, जो फेसबुक गोविंद आर कुमार के नाम से, तो वहाँ पर भी कई बुकें हमने जो है रिकमेंड की है, 2-3 बुकें रिकमेंड की है, तो आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं, थोड़ा सा अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी यूट्यूब पर भी एक बुक का लिंक हमने दिया है, अमेजॉन पर जाएंगे, काफ़ी सस्ती है, मुझे लगता है कि 150 के करीब होगी, ठीक है। अभी स्टॉक में भी उसको आप खरीद सकते हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड लिसन टू मी। एंड गर्मी तो भाई बहुत हो रही है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। ये कमरा नहीं है, ये हीटर है, इसमें बहुत गर्मी होती है। ठंडक में जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में उतना जो है सही नहीं मिलता है। फ़ैन है लेकिन ये थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा करता है, ठीक है। तो ठीक है, आप जो है बने रहें, चैनल पर बने रहें और शेयर करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंड आप जो है खुश रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।